अस्सलामुअलैकुम BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नज़र डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुल्की साजिश के खिलाफ आज इस्लामाबाद रेड जोन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया, जिसमें वो खुद भी शिरकत करेंगे। प्रोग्राम आपका वज़ीर आज़म आपके साथ में ऑनलाइन सवालात के जवाब देते हुए इमरान खान ने कहा कि अपोजिशन 3.5 साल से कह रही थी कि इंतखाबात कराएं। अपोजिशन कहती रही कि हुकूमत सिलेक्टेड और नाअहल है और नाकाम हो गई, इसीलिए हमने इंतखाबात कराने का फैसला किया है। हम अब कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो और हुकूमत हमारे फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने निगरान वज़ीर आज़म के लिए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस रिटायर्ड गुलजार अहमद का नाम हतमा तौर पर तजवीज़ कर दिया है। तफसीलात के मुताबिक मुल्क में नए इंतखाबात तक निगरान वज़ीर आज़म की तैनाती के लिए तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुख्तलिफ नामों पर गौर शुरू किया और 2 नाम शॉर्ट लिस्ट किए, जिनमें साबिक गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर इशरत हुसैन और साबिक चीफ जस्टिस रिटायर्ड पाकिस्तान गुलजार अहमद के नाम शामिल हैं। तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रहनुमा अलीम खान ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया और कहा है कि मेरा मुकाबला करें और साबित करें कि गद्दार कौन है। मैं गद्दार निकला तो खुद को गोली मार लूँगा, वरना आप खुद को गोली मार लें। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अलीम खान का कहना था कि मैंने तहरीक इंसाफ के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी। शुरू में तो पंजाब के हर जलसे के लिए मुझसे पैसे लिए जाते रहे। इमरान खान वो शख्स सामने ले आए जिसने मुझसे आधी भी कुर्बानी दी हो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल ने डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस की समाअत के दौरान पीपल्स पार्टी के वकील से कहा है कि लार्जर बेंच में किसी पर अदम एतमाद है तो बता दें, हम उठ जाते हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने डिप्टी स्पीकर रोलिंग केस की समाअत की। वकील PTI बाबर अवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 21 मार्च के 2022 के फैसले का हवाला देना चाहता हूँ। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, सारा मसला जल्दी इलेक्शन का था। सिदारती रेफरेंस को मौजूदा अज़ खुद नोटिस के साथ सुना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारे सामने सियासी बातें न करें। मुतहिदा अपोजिशन के रहनुमाओं का कहना है कि इमरान नियाज़ी ने कल सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया। मुतहिदा अपोजिशन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बात करते हुए मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना था कि कल का दिन पाकिस्तान की तारीख में स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा, जब इमरान नियाज़ी ने सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज किया। इमरान खान और इसके हवारियों ने आइन की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की है। 3 नवंबर 2017 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने भी यही हरकत की थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तर्जुमान पाक फौज से कौमी सलामती कमेटी के इजलास के हवाले से वजाहत मांग ली। तफसीलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने दफ्तर खारजा और वजारत दिफा से भी कौमी वजाहत तलब की है और कहा है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपनी बगावत के जवाब देने के लिए बैरूनी साजिश का वावेला कर रहे हैं। भारतीय दारुल हुकूमत में मुसलमानों पर हिंदू त्यौहार के मौका पर 10 दिन के लिए अपनी गोश्त की दुकानें बंद रखने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक दुर्गा माई की पूजा के नाम से 10 दिन तक जारी रहने वाले मशहूर हिंदू त्यौहार के आगाज़ पर ही मुसलमानों को गाय के गोश्त की दुकानें बंद रखने के लिए मजबूर किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PCB और नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड ने 3 वनडे इंटरनेशनल मैचों पर मुश्तमिल की गई सीरीज़ को जुलाई 2022 में करवाने का अंदिया दे दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नीदरलैंड और पाकिस्तान के माबीन 3 वनडे मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ साल 2020-21 में कोरोना वायरस के बायस मनसूख हो गई थी। ताहम अब जुलाई के आखिरी हफ्ते में दोनों टीमों के माबीन मैचेस को खेला जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहें BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़। आप हमें YouTube, Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं।